चाहे सबसे सस्ता सैटेलाइट भेजने की बात हो, चाहे चंद्रमा के साउथ पोल पे सबसे पहले अपना सैटेलाइट उतारने की बात हो दोस्तों, हमारा इसरो हमेशा आगे रहा है। और ऐसा ही कीर्तिमान स्थापित करते हुए दोस्तों हमारे इसरो ने अपना जो पहला सोलर मिशन था आदित्य L1, उसको अपने हेलो ऑर्बिट में स्टैब्लिश कर दिया है, L1 पॉइंट पे पहुंचा दिया है दोस्तों। पिछले साल अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद दोस्तों, उसके महज 10 दिन के बाद इसरो ने अपना पहला सोलर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया 2 सितंबर 2023 को। और नया साल आते आते 2024 की शुरुआत में ही दोस्तों एक हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं कि हमारा जो L1 था आदित्य L1 अपनी जगह पहुंच चुका है दोस्तों। आज शाम 4:47 पे आदित्य L1 अपनी जगह पहुंचा और उसकी जानकारी देते हुए हमारे जो इसरो के चीफ है एस सोमनाथ, सुनिए उन्होंने क्या कहा दोस्तों। This event was only placing the Aditya L1 in the precise halo orbit. So it was moving towards a halo orbit, but we had to do a little bit of corrections to put it at the right place. So something like a 31 meter per second velocity has to be given cumulatively to the satellite to keep it at the right orientation. So basically it's a halo orbit. It's an orbit which moves around L1 point with a size of 6 lakh kilometer in one dimension, 2+ lakh in another dimension, 1 lakh kilometer in another dimension. So it formed like an egg. So in this new orbit it has to be placed, it has to be very precisely put. If we don't do the correction today, it will escape from this point. Okay, we will not allow it to escape if it cannot happen. There are some contingencies, but I am only... दोस्तों ये थे हमारे इसरो चीफ, इन्होंने बताया कि हमारा जो आदित्य L1 है वो अपनी जगह पहुंच चुका है। अब बात करें दोस्तों कि जो हमारा आदित्य L1 है इसके नाम के पीछे का रहस्य क्या है। आदित्य संस्कृत में हम सूर्य को बोलते हैं दोस्तों, और L1 क्या है, L1 है, L यहां पे लिया गया है लैग्रेंजियन पॉइंट। 19वीं शताब्दी के जो ग्रेट मैथमेटिशियन इलर एंड लैग्रेंजियन ने बताया कि कोई भी दो स्पेस में ऑब्जेक्ट होती हैं, जैसे कि हमारा सन है और हमारी अर्थ है, ये जो पेयर बन गया, उनके लिए हमारे पास स्पेस में ऐसे 5 पॉइंट होते हैं जहां पे इनका गुरुत्वाकर्षण बैलेंस कर जाता है, इन्हें ग्रेविटेशन बैलेंस कर देता है, और उन पॉइंट्स का नाम दिया गया लैग्रेंजियन पॉइंट। उन्हीं पॉइंट में से जो पहला पॉइंट है वो है हमारा L1, लैग्रेंजियन पॉइंट 1, और उसी पॉइंट के ऊपर हमने पहुंचाया है अपने आदित्य L1 को, इसलिए इसका नाम पड़ा दोस्तों आदित्य L1। अब दोस्तों बात की जाए कि क्यों इसरो के साइंटिस्ट ने इसको L1 पॉइंट के ऊपर ही फिक्स किया। अब थोड़ा जान लेते कि L1 पॉइंट है कहां पे। जैसे कि ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सूर्य है, तो ये जो हमारा L1 पॉइंट है लैग्रेंजियन पॉइंट 1, इन दोनों के बीच में यहां पे है। मतलब ये हुआ कि कभी भी हमारी जो अर्थ है ना वो हमारे आदित्य L1 और सन के बीच में नहीं आएगी, ठीक है। ये जो L1 पॉइंट है वो फिक्स नहीं होता, ये चारों तरफ घूमता रहता है पॉइंट। तो हमारा जो आदित्य L1 है इस पॉइंट के ऊपर ही रहेगा दोस्तों। तो हमारा जो आदित्य है वो हमेशा सन को क्या करता रहेगा, ऑब्जर्व करता रहेगा, इसलिए हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने L1 पॉइंट को ही चूज किया दोस्तों। अब दोस्तों इस इसरो का मकसद क्या है, इस मिशन से क्या करना चाहता है इसरो। दोस्तों इसरो चाहता है कि जो सन के सरफेस से जो सोलर विंड्स निकलती हैं, जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं, उनके अंदर जो चार्ज पार्टिकल हैं या जो हमारी अल्ट्रावायलेट सन से निकल रही हैं, एक्सरेज निकल रही हैं, उन सब का अध्ययन करना ही हमारे इसरो का मकसद है आदित्य L1 को लॉन्च करने के पीछे। और इसको लॉन्च करने का जिसका लाइफ स्पैन है दोस्तों वो है 5 साल, और हम आशा करते हैं कि हमारा जो आदित्य L1 है वो अगले 5 साल तक इसरो की मुताबिक काम करता रहेगा, अपना काम करता रहेगा, और हमारा जो इसरो है वो इसी तरह से नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा दोस्तों। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू ऑल, थैंक यू दोस्तों।